चलते हैं तब तक हमारे पीछे हमारी मृत्यु लगी हुई ही है। हम संसार के मोह में भले फंस जाते हैं, भूल जाते हैं अपने मृत्यु को, मगर ये मृत्यु तो निश्चित है, जो आया है वो जाएगा। नियम सबको जाना है, हमको भी जाना है, आप लोगों को भी जाना है, सभी को जाना है, लेकिन जाने वाला इंसान हमेशा जाएगा और जाता है। ऐसे कुछ अच्छे कार्य करके दिखाए तो समझना कि इस जिंदगी में वह इंसान आकर के अपनी एक खुशबू, फूल की खुशबू छोड़ करके गया है। आसूलाल जी साहब इतने पुण्यशाली थे कि इनकी मैं क्या बात बताऊं। हमारा भी अंत समय कैसा होगा हमें नहीं पता है, मगर इनके लिए जैसे ही ये आए हैं घर पर, तभी से इनके भावों में, उनके विचारों में धीरे धीरे परिवर्तन होता गया। मुझे एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3-4 बार बोला, महाराज साहब आप मंगलिक सुनाने जाओ, आप मंगलिक सुनाने जाओ। वो घर पे आए हैं, उनकी वेदना ज़्यादा है। मैंने सुना महाराज गोचरी गए, मैंने इनको भी बोला कि आप उस गली में जा रहे हो तो मांगलिक सुना के आना। 2 बार उन्होंने मांगलिक सुनाए। फिर हमारे मोहन जी साहब, जैसे जैसे इनकी तबीयत दबती गई, जीवन दिन ब दिन धीरे धीरे डाउन होता गया, उस समय मोहन जी साहब ने इनको शायद घंटे भर तक, मोहन जी साहब घंटे भर तक, 1 घंटे भर तक इनको समझाने की कोशिश की। ये जीवन हाथ से निकल जाएगा। जो कुछ किया है वह हमारे लिए हमने किया है, किया वो तो हमें इतना याद रहेगा या नहीं रहेगा। और उस समय हमारे भाव कैसे थे, अच्छे थे या बुरे थे। अच्छे काम भी किए हैं, लेकिन हमारे परिणाम उस समय क्या पता तीव्रता वाले थे या बिल्कुल डाउन वाले थे। उस समय हमने जो कुछ किया वो हो चुका है, लेकिन अब अपने जीवन में अपने आप को अमर बनना है, अपनी आत्मा को अमर बनाना है। तो आपको ये एक ही काम करना पड़ेगा। नाम भले अमर रहे या न रहे, जो उनकी कार्य क्रियाएं हैं, जो उन्होंने अच्छे अच्छे काम किए हैं, वो तो आप सभी को पता है। आप चौटन वाले सभी जानते हो। मैंने भी अभी सुना है 2 दिन से कि बहुत अच्छे कार्य करता थे और हर एक से मिल करके ये रहते थे। ऐसा ही कहा गया है, वो मृत्यु, जिसने जन्म लिया है मृत्यु उसकी निश्चित है। दवाइयों पर लिखा रहता है उत्पादन तिथि, और उसके बाद में फिर नीचे तुरंत लिखा जाता है अवसान तिथि, मैन्युफैक्चर डेट और एक्सपायरी डेट। तो मनुष्य के जन्म के साथ में ही उसी दिन लिख दिया जाता है कि भाई इनकी उम्र कितनी होगी। उम्र कौन ज़्यादा जीता है ये महत्वपूर्ण नहीं है, परंतु महत्वपूर्ण ये है कि भी किसने कैसा जीवन जिया है। और आसूलाल जी सेठिया इस बात के लिए याद किए जाएंगे पूरे गांव में। मैं समझता हूं शायद सबसे पहले जगते होंगे, गांव में सबसे पहले जगते होंगे। प्रातःकाल निवृत्त होकर के, स्नान करके, कपड़े धो करके, पोछे दे करके, और फिर उधर पार्श्वनाथ जी के मंदिर जाना, माता जी के मंदिर जाना, यहाँ शांतिनाथ जी के मंदिर जाना, और फिर लब्धिदान तीर्थ पैदल रवाना होना। मैं भी घूमने जाता हूँ 5:30 बजे के आसपास, रामदेव जी के मंदिर के आसपास में जय जिनेंद्र से अभिवादन हो ही जाता था। कई दिन से सोच रहा हूँ कि अब इस प्रकार का जय जिनेंद्र से अभिवादन होगा कि नहीं होगा, कौन करेगा। आप सबको भी लगता है कि भाई इन्होंने उप सरपंच के रूप में राजस्व
पटवारी के रूप में और अधिकारी के रूप में, जैन श्री संघ के कोषाध्यक्ष के रूप में, लवती निदान तीर्थ के संरक्षक के रूप में, परंतु इन्होंने अफसर बनकर के काम नहीं किया कभी भी। बिल्कुल सेवक बनकर के, सब जगह पर सेवक बनकर के काम किया। संरक्षक भले ही रहे हो, परंतु पेड़ पौधों में पानी देने से लगा करके खाई खोदने तक की, खंभे खड़े करने तक की, बिजली के तार लगाने में सहायता करने तक की, जो जो काम मजदूरों के करने के लायक होते हैं उस काम को भी करने में कभी भी हिचकिचाए नहीं। ऐसे आशूलाल जी को हम बहुत बातों के लिए याद करते रहेंगे कि चाहे किसी घर में मरने का काम हो, रीति रिवाज क्या है, ये सब पूछने के लिए यदि जाना जाता था तो आशूलाल जी को पूछना चाहिए। ब्याह शादी में भी किस प्रकार का रीति रिवाज है और लग्न पत्रिका किस प्रकार से लिखी जाती है, क्योंकि हम में से अधिकांश लोगों को ये सारी बातें जानकारी में नहीं होती, पर उसके इन चीजों के एक्सपर्ट के रूप में पहचाने जाएंगे। कोई 2 महीने पहले तक नहीं कह सकता था कि आशूलाल जी यूं तुरंत चले जाएंगे क्या। उनकी माता जी करीब करीब 100 वर्ष तक जिंदा रही है, और हम सब में भी सोचते थे कि भाई 25-30 वर्ष का युवक जिस प्रकार से काम कर रहा है, उस प्रकार से दौड़ते थे, काम करते थे, तो ये जल्दी से नहीं जाने वाले। 2 महीने पहले तक हम ये ऐसा सोचते थे, परंतु विधि का तो विधान निश्चित होता है। जो कई गुण दबा दब बैठ दे, दबा दब दौड़े जाए। एक गाँव में हम फोटो की चीज है। जो